हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कर्वेचर में लेंथ ऑफ कोड ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे। कोड का मतलब पता है, जीवा होता है। जीवा जो आपने कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल उसके किन्हीं दो पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? कोड या जीवा बोलते हैं, है ना। तो बहुत सारी कोड होती है और सबसे बड़ी जो कोड होती है कोई भी सर्किल की, वो उसका व्यास होता है। यानी कि जो जो कोड उसके सेंटर से होके गुजरती है, जो कोड उसके सेंटर से होके गुजरती है, वह कोड उसकी क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो आज हम जो कर्वेचर होता है, यानी कि ये कोई भी कर्व है और इस पॉइंट पे हम इसका सर्कल ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे। तो यह सर्कल की इस पॉइंट से, यानी कि जिस पॉइंट पे हमने ये सर्कल ड्रॉ किया है, जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर मानी है, ये वाला डिस्टेंस, इसको मान के हमने जो एक सर्कल बनाया है, तो इस पॉइंट से पास होने वाला कोई भी कोड होगा, ठीक है, वो कोड क्या कहलाता है? कोड ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसे सर्कल की कोड ऑफ कर्वेचर कहलाता है। समझ रहे हो बात को? यानी कि पी से पास होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, तो आज हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। यानी कि हम कोई भी कर्व गिवन होगा और किसी पॉइंट पे हम उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बना के वो सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और उस सर्कल का जो कोड होगी, उनकी लेंथ कितनी हो सकती है, वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मोस्ट जनरली हम चार प्रकार की कोड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। पहली कौन सी? सॉरी, दो ही प्रकार की मान के चलो। एक्स एक्स के समांतर और वाई एक्सिस के समांतर कोई कोड है हमारी सर्कल की, वो हो गई। और चार प्रकार की मान लो, ठीक है। दो कौन सी होगी? एक ये मान लो इसके समांतर है, ये जो हमारा, इसको क्या बोलते हैं? रेडियल लाइन। दूसरा ड्रॉ कर लेते हैं, ये मान लो रेडियल लाइन है और हमारा सर्कल जो है वो कुछ ऐसे मान लो कर्व, ठीक है। और ये क्या है? सर्कल है, मान लो इस पॉइंट पे निकाल लिया हमने। तो ये जो इसके रेडियल लाइन के अनुदिश जो बन रही है कॉर्ड, इसकी भी इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, और प्लस इसके जो परपेंडिकुलर है, रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर जो कॉर्ड है उसकी लेंथ फाइंड करेंगे। तो ये दो टाइप की हम कॉर्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एक्स एक्स के समांतर जो कॉर्ड है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर parallel to the axis, parallel to the axis। तो देखो, इसका पहले मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझा देता हूं इसका मीनिंग क्या है। ये कोई सर्कल है और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इस पॉइंट पे ये मान लो स्पर्श रेखा खींचती, ये हमारा पॉइंट पी है जिसके ऊपर हमारा ये सर्कल बना हुआ है, और ये इसका सेंटर सी, और ये हमारी कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको कोऑर्डिनेट सी दे सकते हैं। तो इसको मैं पूरा ही मिला देता हूँ आगे व्यास को, ठीक है। तो एक्स एक्स के समांतर जो जीवा होगी वो ये वाली होगी, और इसके परपेंडिकुलर ये वाली हो जाएगी, ये समांतर, ये परपेंडिकुलर। तो जो ये परपेंडिकुलर जो जीवा है, ये तो वाई एक्सिस के समांतर होगी, ठीक है। और जो
ये वाले हॉरिजॉन्टल जो जीवा है ये एक्स एक्स के समांतर होगी। तो इनके कोऑर्डिनेट है तो पी क्यू आर एस कोऑर्डिनेट दे दिया, ठीक है। अब देखो ये जो स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बनाती है, साई एंगल बनाती है। हम नोटेशन में इसको साई लेते हैं। पी जो स्पर्श रेखा जो एक्स एक्स के एंगल बनाती है वो साई होता है, ठीक है। और ये होगी वाई एक्सिस। तो देखो जो ये एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा और वही ये वाला एंगल होगा। आप करके देख लो एक बार, ठीक है। ये एंगल साई होगा, ये वाला एंगल भी साई होगा। बिकॉज देखो ये जो सर्कल है ये वाला पी क्यू, सॉरी आर पी एस जो सर्कल है ये वाला, इसको आप ना ऐसे खड़ा करके यहाँ रखोगे ना तो वो ये ऐसा ही बनेगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा बनेगा यहाँ पे। तो जो ये एंगल होगा वही एंगल होगा, है ना। तो हमें ये एंगल पता है तो ये एंगल साई लिख देंगे। सिमिलरली ये वाला और ये वाला दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इसके इक्वल एंगल हो जाएगा। तो इतना ठीक है आपका, ओके। नेक्स्ट इसी पे बेस्ड हम इन एंगल की सहायता से हम ये जीवा क्यू पी और ये जीवा आर क्यू या फिर एस पी, इनकी लेंथ फाइंड करेंगे, इनकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। हमें क्या गिवन है, हम रो निकाल सकते हैं। कोई भी एक कर्व गिवन होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो भी है y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमें कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी कर्व गिवन है उसकी हम रो निकाल सकते हैं और एंगल साई निकाल सकते हैं, दो चीजें निकाल सकते हैं। तो जो जीवा है पी क्यू वो रो एंड साई से रिलेटेड ही होती है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो ये वाला त्रिभुज ले लो, ये वाला, ठीक है। अब एक चीज मुझे ये बताओ, ये लेंथ पी आर आर पी कितनी है, ये एक व्यास है ना इस हमारे त्रिभुज का, सॉरी इस ट्रायंगल, सॉरी इस सर्कल का व्यास है कौन, पी आर। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, पी आर इज इक्वल टू 2 रो, बिकॉज सीपी हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि रो है, तो पी आर कितना हो जाएगा, 2 रो हो जाएगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम यूज करेंगे। अब इस ट्राइंगल को पकड़ो, पी क्यू पी क्यू आर को, ट्राइंगल पी क्यू आर में हम क्या देख पाते हैं, इसको खड़ा कर लो बेटर समझ में आएगा। तो ये वाला एंगल कितना है, साई, और ये हो गया आर, ये हो गया क्यू, ये हो गया पी, ठीक है। तो ये होगी बेस और ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेन्यूज यानी कि 2 रो। तो आपको चाहिए क्या, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ का मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किससे रिलेटेड होता है, साइन से होता है क्या, तो साइन साई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि पी क्यू बाई हाइपोटेन्यूस यानी कि 2 रो हो जाएगा। तो पी क्यू हमारे पास क्या आ गया, 2 रो साइन साई। तो हमारे पास पी क्यू जो कर्वेचर है, पी क्यू कोड है, सॉरी पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 रो साइन साई। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, यानी कि कोई भी सर्कल है, सर्कल ऑफ कर्वेचर, उसमें एक्स एक्स के समांतर कोई भी कोड है जो पी से पास हो रही हो, उसकी लेंथ निकालनी हो तो आपको रो एंड साई की जरूरत पड़ेगी, और वो कोड की लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू 2 रो साइन साई आ जाएगी। समझ रहे हो, ये क्या है, एक्स एक्स के समांतर कोड, लेंथ ऑफ कोड। सिमिलरली यहां से cos साई का फॉर्मूला क्या बन रहा है, इससे cos साई इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि आर क्यू बाई 2 रो, आर क्यू ये वाला। तो जो y एक्सेस के समांतर है उस उसकी कितनी आ गई, उसकी आ गई पी क्यू इज इक्वल टू 2 रो cos साई आ गया। तो इनको आप लिख लीजिए एक जगह, एक्स एक्स के समांतर कोड कितनी आ गई,
chord of curvature parallel to x axis. Chord of curvature पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो ऊपर वाली पी क्यू है, पी क्यू इज इक्वल टू 2 रो साइन साई, chord of curvature पैरेलल टू y एक्सिस, तो वो हमारे पास आर क्यू है, ये क्या, सॉरी ये आर क्यू है, पी क्यू नहीं आर क्यू, आर क्यू इज इक्वल टू 2 रो कोस साई आ गया। समझ रहे हो, काफी अच्छा है ना, ये सिर्फ आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं और आपके कोड निकल आएगी। अब दूसरा एक डेरिवेशन पढ़ते हैं जिसके अंदर जो कोड है वो हमारी ये मान लो सर्कल है अपने पास और ये मान लो इसके ऊपर स्पर्श रेखा यानी कि ये पॉइंट P है, तो जो इसकी रेडियल लाइन है इसको ड्रॉ कर दीजिए, ये रेडियल लाइन है इसकी, तो इस रेडियल लाइन के अनुदिश जो इसकी स्पर्श रेखा होती है ठीक है, ये जो यहां से लेके यहां तक जो इसकी कॉर्ड बनी है इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर जो लेंथ बनेगी वो कितनी होगी, ठीक है, ये चीज हम फाइंड करेंगे। तो इसको तो बोलते हैं रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर एक्सिस, सॉरी परपेंडिकुलर कॉर्ड, ठीक है, तो इसको जनरली ऐसे बोलते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू द पोल, यानी कि जो ये वाली कॉर्ड है ये वाली कहां से पास हो रही है, पोल से पास हो रही है और ये उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू द पोल, लेंथ ऑफ chord passing through the pole and perpendicular, ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब ये वाला और जो पोल से पास हो रही है वो लाइन ये वाली, यानी कि रेडियल लाइन बोलते हैं इसको। तो देखो ये जो रेडियल लाइन और जो टेंजेंट लाइन है इनके मध्य का एंगल हम मानते हैं फाई, ये आपको मैंने करवाया हुआ, ठीक है, और ये एंगल हो गया साई, ठीक है, और तो अगर देखा जाए तो जो एंगल है ये वाला की बात, ये वाला और ये वाला सेम होगा, ये फाई और ये फाई सेम होगा, ठीक है, सिमिलरली ये वाला फाई होगा, ठीक है, इसको भी आप इस सर्कल को पकड़ के ना यहाँ पे रखोगे या फिर इसको यहाँ पे रखोगे तो वही सेम चीजें आएंगी, ठीक है, ओके, चलो इसको भी देखते हैं, ये P पॉइंट हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया, और तो वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो जो इसके समांतर है वो टू रो साइन फाई आ जाएगा और ये परपेंडिकुलर 2 रो कोस फाई आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू पोल वो तो क्या आ जाएगा, पासिंग थ्रू पोल, तो 2 रो साइन फाई आ गया, ठीक है, और दूसरा क्या है परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू पोल,
परपेंडिकुलर के लिए क्या आ जाएगा 2 रो cos phi। ये कैसे आया था पता है ना, ये सेम ट्रायंगल पकड़ोगे ये वाला और निकाल लोगे। तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए तो इसके लिए ये 2 रो और ये एंगल फाई है और ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन फाई आ गया। ठीक है, यानी कि ये वाली लेंथ कितनी आ गई, पी क्यू इज इक्वल टू 2 रो साइन फाई और ये क्या आ गया 2 रो कोस फाई। तो ऐसे ये 4 फॉर्मूलाज अपने पास हो चुके हैं। तो इनकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, हमें एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें कोड की वैल्यू फाइंड करेंगे कि कितनी की कोड कितनी होगी, इसकी कोड कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ, इजीएस्ट सा एग्जांपल है। और देखो ये जो लेक्चर है आज वाला, ये लास्ट लेक्चर है कर्वेचर का। ठीक है, तो लास्ट है या फिर मतलब ये पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट है इस कर्वेचर का। और इसके बाद मैं चलो एक एक लेक्चर और ले लूंगा, उसके अंदर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं आज एक ये लेक्चर हो जाता है, फिर एक लेक्चर और लेंगे इसका, उसमें क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ एक, इन द कर्व y इज इक्वल टू a log sec, इन द कर्व y हमें क्या तरीका गिवन क्या तरीका y इज इक्वल टू a log sec x by a, ये हमें कर्व गिवन है। Prove that the chord of curvature parallel to the axis of y is of constant length। ये बोल रहा है कि y एक्सिस के पैरेलल जो इसकी कोड होगी वो कांस्टेंट होगी, कोड पैरेलल टू y एक्सिस इज कांस्टेंट, ये हमें शो करना है। ओके, तो देखिए इसको शो करने के लिए हमें क्या चाहिए, y एक्सिस के पैरेलल जो होगी वो, उसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, 2 रो, ये रहा, ये पैरेलल है y एक्सिस के यानी कि 2 रो cos psi, 2 रो cos psi यानी कि हमें रो चाहिए और साई चाहिए, cos psi चाहिए, दो चीजें चाहिए। हाँ, एक एक बात आप नोट कर लो, ये कोई भी करो है, कोई भी करो इन जनरल y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो जो इसकी स्लोप होती है यानी कि ये जो साई होती है, तो tan साई इज इक्वल टू होता है dy बाय dx। उस फंक्शन का आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो, वो जो वैल्यू आएगी वो tan साई के इक्वल होती है, वो स्लोप होती है उसकी। ठीक है, ये नोट कर लो एक जगह आप। ठीक है, ओके, तो इसका पहले हम रो निकालेंगे और फिर cos psi की वैल्यू निकालेंगे। रो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है रो का, रो इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 डिवाइड बाई वाई डबल डैश, है ना। तो वाई डैश चाहिए और वाई डबल डैश चाहिए, दो चीजें हमें चाहिए इसके लिए। तो वाई डैश निकालो, वाई डैश निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव करना होगा। तो ए कांस्टेंट है, log का करेंगे तो 1 अपॉन log के आगे जो भी है वो क्वांटिटी आ जाएगी यानी कि sec x बाई ए, और फिर sec का करेंगे तो sec का होता है sec x और tan x यानी कि sec x बाई ए और tan x बाई ए, और फिर x बाई ए का करेंगे तो 1 बाई ए, तो ये आ गया 1 बाई ए। तो 1 बाई ए से ए कट गया, sec से sec कट गया, तो इज इक्वल टू क्या आ गया tan x बाई ए आ गया अपने पास y डैश फाइनली। ठीक है, अब चाहिए डबल डैश यानी कि y डबल डैश, तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर x बाई ए और x बाई ए का करेंगे तो 1 बाई ए, तो ये आ गया अपने पास y डबल डैश। तो अब निकाल लो रो, रो इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस 1 प्लस वाई डैश यानी कि tan स्क्वायर x बाई ए और इसकी पावर 3/2 और डिवाइड बाय इसका डबल डेरिवेटिव यानी कि sec स्क्वायर x बाई ए। अब देखो ये 1 बाई ए नीचे था, ऊपर आ जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर होता है a sec स्क्वायर x बाई ए और इसकी पावर 3/2 और डिवाइड बाय sec स्क्वायर x बाई ए। अब क्या करोगे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और पावर कितनी बच जाएगी 3 बच जाएगी, और नीचे 2 ऊपर 3 कितना बचेगा, ऊपर ओनली 1 पावर बचेगा। तो रो इज इक्वल टू क्या आ गया
ए sec x बाई ए आ गया। और tan psi इज इक्वल टू क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, जो हमारे पास क्या आ चुका है, ये रहा tan x बाई ए आ चुका है। तो psi इज इक्वल टू कितना आ गया, psi इज इक्वल टू x बाई ए आ गया। तो cos cos psi कहाँ गया, हमें क्या चाहिए cos psi। cos psi का मतलब क्या हुआ cos x बाई ए। तो cos psi इज इक्वल टू क्या आ गया cos x बाई ए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है इसका परपेंडिकुलर कोड का y एक्सिस के समांतर जो कोड है, तो वो क्या हो जाएगी 2 रो cos psi। 2 रो की मतलब a sec x बाई ए और इंटू cos x बाई ए। अब देखो sec और ये कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि sec क्या होता है 1 अपॉन cos होता है, 1 अपॉन cos इंटू cos कितना हो गया, कैंसिल आउट 1 इज इक्वल टू 2a आ गया। यानी कि जो y एक्सिस के समांतर जो कोड है उसकी लेंथ कितनी आ गई 2a आ गई। तो y एक्सिस के समांतर लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 2a, जो क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट, यही हमें शो करना था। ठीक है, तो ये काफी इजी रहता है, बस आपको फॉर्मूलाज ध्यान होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना। तो इसके ऊपर ये फॉर्म एग्जांपल मैंने करवा दिया, और जो प्लेन मतलब जो पोल से पास हो रहा है वो कोड निकालनी हो तो वो मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगा, अगले एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें ये चैप्टर कल हम खत्म कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज मैं इतना ही करवाऊंगा, थैंक